ठीक है, अब तुम सब ध्यान से सुनो। अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला तुम करना। एक बार फॉर्मूला ध्यान से देख लो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, लिख लिया ये फॉर्मूला विदुषी, चारू, लक्ष्य, तुम लोगों ने। एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आर आई का मतलब होता है कि शुरू में बंदा कहां है, आर एफ का मतलब होता है कि फाइनली बंदा कहां है। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसको तुम्हें नहीं लिखना है, तुम अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, इफ आर मतलब होता है पोजीशन, सपोज करो आपको आर दे रखा है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप, और क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी बिटवीन फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। देखो पहले तो मेरा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले तुम्हें क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन है इफ आर इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो आपको बताना है कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में क्या वेलोसिटी है। देखो अगर तुम्हें दो टाइम दे रखे तो मतलब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आपका इनिशियल टाइम तो कितना होगा, 2 सेकेंड, और आपका फाइनल टाइम कितना होगा, 4 सेकेंड। और इनिशियल टाइम 2 सेकेंड है, तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या आएगी, देखो टाइम की जगह 2 पुट करो, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आई कैप, और वहां तो खाली 2 टी है, तो 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब टाइम की जगह 4 पुट करो, तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या आएगी, ध्यान से देखो। तो 4 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 16 आई कैप, और प्लस क्या आ जाएगा, 4 जे कैप। अब बस सब चीजें पुट कर दो, तो फाइनल पोजीशन कितनी है, 16 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और नीचे 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 16i माइनस 4i कितना बचा, 12i, 4j माइनस 2j कितना बचा, 2j अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 6i कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला कभी मत भूलना। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो जो पहला वाला टाइम होता है वो इनिशियल टाइम, तब आप पोजीशन निकाल लो। जो बाद वाला टाइम होता है वो फाइनल टाइम, तब आप पोजीशन निकाल लो और वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। किसी को इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो, किसी को इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। यश, ध्यान से सुनना कैसे करते क्वेश्चन है ना, तो देखना तो समझ में आ जाएगा। तुम लोग ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। इफ आर मैंने तुम्हें दे रखा है टी आई कैप प्लस 8 जे कैप, और क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। ट्राई करो, चारू, विदुषी, लक्ष्य, ट्राई करो। यश तुम देखना ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं ना, 2 मिनट रुक जाना बस देखना। देखो आर का मतलब होता है, आर का मतलब है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है। ठीक है, और मेरा क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो आपको 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करो। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, यश ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख ले। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब तुम ध्यान से देखो, तो मैंने आपको पूछा है कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में क्या वेलोसिटी है। तो आपका इनिशियल टाइम कितना है, 1 सेकेंड, और आपका फाइनल टाइम कितना है, 3 सेकेंड। इनिशियल टाइम मतलब शुरुआत वाला टाइम, टी एफ मतलब फाइनल टाइम। और आप ध्यान से देखो,
1 सेकंड पे पार्टिकल की क्या पोजीशन है निकालो अपनी कॉपी में। तो आर मतलब पोजीशन होता है, तो टी की जगह 1 पुट करो, तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 8 जे कैप, क्योंकि यहाँ तो टी है ही नहीं। और 3 सेकंड पे क्या पोजीशन है चेक करो, तो टी की जगह आप 3 पुट करो, तो ये आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप। बस आ गया। तो आपके पास टी आई है, टी एफ है, आर आई है, आर एफ है। इन सबको यहाँ पे पुट करो, तो तुम ध्यान से देखो आर एफ की जगह तो क्या आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस आर आई की जगह क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 8 जे कैप, और नीचे 3 में से 1 गए 2, तो आपका 8 जे से 8 जे तो गया, तो आपका ये आएगा आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। इस तरीके से तुम लोगों को क्या निकालनी होती है, एवरेज वेलोसिटी। विदुषी अब तुम्हें समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे करना है कि नहीं समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है, ये वाला एवरेज वेलोसिटी, है ना। अपनी बुक में भी तुम देखना, तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इसके। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तुम ध्यान से समझो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, कोई डाउट है अब तक इसमें तो पूछो। सर ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट सर लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूं, सब यहां पे साइड में देखो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t, याद है। अगर t रेस टू पावर n है और मैं बोलूं कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करते हैं, जो पावर है उसको आगे बुला लो और पावर में से एक घटा दो, है ना। जैसे अगर t क्यूब है तो t क्यूब का क्या होगा, 3 को आगे बुलाओ और 3 में से एक घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 3t स्क्वायर, है ना। तो ये चीज तुम याद रखना। अरे यार तुम लोग ऑडिबल नहीं हो क्या, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। एक बार बोलो, एक बार चारू, मुझे तो आवाज आ रही है यार, मैंने तो यहाँ पे अनम्यूट कर रखा है तुम लोगों को। हाँ आप बोलो। सर हाँ हाँ सॉरी यार, एक्चुअली मेरा लगता है ईयरफोन लगा हुआ था। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। सर मुझे डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा डाउट था। लक्ष्य एक बार देख, एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए एक बार तो सीख लेना कैसे होता है ना। फिर तेरा डाउट मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा, वरना वो पूरी क्लास में निकल जाएगी। एक बार सीख ले करते कैसे है ना। ठीक है सर। चारू आपको कोई डाउट है क्या, सर आ गया, करना तो आ गया। करना आ नो गया। सर। देखो ठीक है, ओके ओके। तो हाँ एक बार मैं और बता देता हूँ। याद रखना कि खाली टी का डिफरेंशिएशन 1 होता है, खाली टी का 1 होता है। और याद रखना अगर कोई कांस्टेंट है जैसे खाली 2, तो खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dr अपॉन dt। क्या फॉर्मूला होता है, dr अपॉन dt। याद रखना, याद है जब जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं ना, तो मैं तुम्हें 2 टाइम देता हूं, देखो 1 सेकंड और 3 सेकंड। लेकिन इंस्टेंटेनियस में मैं तुम्हें एक ही टाइम दूंगा। जैसे इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से समझना। तो इफ क्वेश्चन है, इफ आपको पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। ठीक है, आपको पार्टिकल की पोजीशन क्या दे रखी है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। और मेरा क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। अब तुम ध्यान से देखो, तो मैंने तुम्हें खाली एक ही टाइम दिया है। कौन सा टाइम दिया है, 3 सेकेंड। तो अगर आपको एक ही टाइम दिया जाता है, मतलब आपको कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो अपन v का फॉर्मूला पुट करते हैं। v का फॉर्मूला क्या आएगा, v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। अब डिफ्रेंशिएट करो, देखो कैसे करोगे, देखो आई कैप के साथ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जो पावर है उसको आगे बुला लो, पावर में से एक घटा दो, फिर लिखो प्लस। और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर। जे कैप, और कौन से टाइम पे पूछा मैंने, 3 सेकंड पे, तो टी की जगह 3 पुट कर दो, तो ये तो आ जाएगा 2 3 जा, और ये 3 का स्क्वायर तो 9 3 जा 27 जे कैप। तो आपका आंसर क्या आया, 6 आई कैप प्लस 27 जे कैप। ये आ गई तुम्हारी वेलोसिटी। तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हें 2 टाइम दे रखे होते हैं तो आपको क्या निकालनी होती है, एवरेज वेलोसिटी। अगर आपको एक ही टाइम दे रखा होता है तो आपको क्या निकालनी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चाहो तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो। ये क्वेश्चन तुम चाहे तो मत लिखना, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, एक बार लिख लो इसको। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो।
सर एक बार वो फॉर्मूला वापस बता दो ना। कौन सा वाला फॉर्मूला? सर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, मैं हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके ओके, देख इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला है, v इक्वल टू डी आर बाई डी टी। देख इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि तेरे को मैं बोलूं कि बता किसी एक टाइम पे क्या वेलोसिटी, मान ले मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ t टाइम पे क्या वेलोसिटी है, तो आप क्या करो, आप चेक करो कि छोटे से टाइम dt में मेरा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr कितना है। dr का क्या मतलब होता है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। dt का क्या मतलब होता है? छोटा सा टाइम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, डी आर बाई डी टी। तो इसलिए जब भी तुम्हें कोई इंस्टेंटेनियस चीज निकालनी होती है ना, तुम्हें डिफरेंशिएट करना होता है। पूछो और क्या पूछना है। सर इसमें अगर टाइम की वैल्यू बहुत बड़ी हो, जैसे आवर्स या मिनट्स में टाइम हो, तो भी डिफरेंशिएशन नहीं नहीं, करेंगे? देख लक्ष्य इसमें क्या है कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू तेरे को हमेशा आवर्स में नहीं हो सकती। इस t इक्वल टू 3 सेकंड का मतलब है कि जब घड़ी में 3 सेकंड हो रहे हैं तब आपकी वेलोसिटी क्या है। तो तेरे को जब भी वैल्यू पुट करनी है ना इन सब में, तेरे को हमेशा सेकंड में ही पुट करनी है, कभी भी आपको मिनट और आवर्स में पुट नहीं करनी है। हाँ सर ठीक। ठीक है, तो अब मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ। सब लिखो अपनी कॉपी में। यश कोई डाउट तो नहीं है? चारू विदुषी कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो ये वाला टॉपिक, ध्यान से देखना। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एवरेज एक्सलेरेशन, एवरेज एक्सलेरेशन इन 2 डायमेंशन। सब ध्यान से समझना। देखो एक्सलेरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि मेरी गाड़ी एक्सलेरेट कर रही है, एक्सलेरेशन का मतलब क्या होता है? कि वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर तुम ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी घटती है, उसको उसको बोलते हैं डी एक्सलेरेशन, है ना। तो एक्सलेरेशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज होना। तो सब अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले को लिखो। एवरेज एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सेम वैसे ही फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी वाला, लेकिन यहां पे क्या निकाल रहे हैं हम? एक्सलेरेशन निकालते हैं। तो एक्सलेरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सलेरेशन का मतलब होता है कितनी वेलोसिटी चेंज हुई डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा। तो अपनी कॉपी में एक काम करो, सब पहले एवरेज एक्सलेरेशन का फॉर्मूला लिख लो। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये तुम्हें लिखना नहीं है, तुम अगला सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, एग्जाम में क्वेश्चन आया, सब इस क्वेश्चन को समझना, कोई लिखना मत, अगला तुम्हें करना है। एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड अ बर्ड, कोई पक्षी है, अ बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने 4th सेकंड पे देखा, मतलब जब चौथा सेकंड हो रहा था तो एक पक्षी था वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। एट टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स वेस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने जब छठे सेकंड पे देखा, तो मतलब मैंने पहले चौथे सेकंड पे देखा, फिर 2 सेकंड के बाद में वापस देखा, लेकिन अब मेरी बर्ड कहां जा रही है? वेस्ट की तरफ, 10 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन है फाइंड एक्सलेरेशन। अब तुम ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा, ठीक है, अब तुम देखना। तो एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, तो मतलब आपको इनिशियल टाइम कितना दे रखा है? इनिशियल टाइम 4 सेकेंड। बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर तुम भूल गए हो तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर की तरफ वेस्ट है, इधर की तरफ ईस्ट है। और याद है ये डायरेक्शन कौन सी होती है? आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप, और नीचे वाली माइनस जे कैप। तो एट टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, मतलब जब इनिशियल टाइम 4 सेकेंड है, बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ध्यान से देखो, टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो अपन क्या लिखेंगे? 10 जे कैप। क्यों? क्योंकि नॉर्थ मतलब कौन सी डायरेक्शन है? जे कैप। एट टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड, मतलब अगला टाइम आपको क्या दे रखा है? फाइनल टाइम क्या दे रखा है? 6 सेकेंड। बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट मतलब कहां जा रही है? उस तरफ, मतलब माइनस आई कैप।
तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10 माइनस, तो ये आ जाएगा -10 आई कैप। तो बस इन चारों वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो ये आ जाएगा -10 आई कैप -10 जे कैप, और नीचे 6 में से 4 के नीचे क्या बचा 2 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। अपनी बुक में ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पे जे कैप और आई कैप लगाना मत भूलना, क्योंकि तुम 2 डायमेंशन में हो, है ना। 2 डायमेंशन में पार्टिकल ऐसे जाए या ऐसे जाए फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। किसी को इस क्वेश्चन में आप कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। फाइनल मैंने विदुषी दे रखा है ना, ये देख फाइनल दे रखा है। एट टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स वेस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो देख वेस्ट की तरफ है, इसलिए मैंने माइनस आई कैप लिया, और वैल्यू कितनी है 10। हाँ आप पूछो क्या डाउट है। पूछो, हाँ पूछो क्या डाउट है। सर इसमें वेलोसिटी की जगह उसकी पोजीशन भी दे सकते थे, खाली पोजीशन और टाइम। तो फिर देख पोजीशन और टाइम देते तो तू वेलोसिटी निकाल पाता, क्योंकि पोजीशन चेंज होती है तो अपन वेलोसिटी निकाल पाते। यहाँ पे अपने को वेलोसिटी चेंज दे रखी है, तो मतलब अपन एक्सेलरेशन निकाल पा रहे हैं। पोजीशन से वेलोसिटी निकाल पाते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल पाते हैं। ठीक है, डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अगला क्वेश्चन मैं ऐसा ही दे रहा हूं एग्जैक्ट, वो तुम लोग ट्राई करना, है ना। तो तुम सब लोग ट्राई करो, अगला क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, हाँ पूछो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आफ्टर, यहां पे देखो मैं क्या वर्ड कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं आफ्टर 5 सेकेंड्स, मतलब 5 सेकंड के बाद। तो इनिशियल टाइम 2 सेकंड है, तो 5 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 7 सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड्स बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, ट्राई करो, तुम ट्राई करो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा पूरा टॉपिक। ये तो मैं करूंगा ही उस सवाल, लेकिन याद रखना ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये डायरेक्शन साउथ होती है, ये डायरेक्शन वेस्ट होती है, ये डायरेक्शन ईस्ट होती है। मतलब ये तो आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ये जे कैप है, ये माइनस जे कैप है। ठीक है, ट्राई करो। देखो एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब आपको इनिशियल टाइम क्या दे रखा है, आपको इनिशियल टाइम क्या दे रखा है 2 सेकेंड। बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन हो गई, विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी, ये आ जाएगी 5 आई कैप। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये आई कैप डायरेक्शन है। आफ्टर 5 सेकेंड्स मतलब 5 सेकंड के बाद, तो 2 और 5 कितने हो गए 7 सेकंड। 5 सेकंड के बाद तो 7 सेकंड ही हो जाएंगे ना, मतलब शुरुआत वाला टाइम 2 सेकंड था, और 5 सेकंड के बाद मतलब 7 सेकंड पे, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है। देखो ये बोल रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ विथ 10 मीटर पर सेकंड। नॉर्थ मतलब जे कैप है, और 10 जे कैप, तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 जे कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 आई कैप, और नीचे 7 में से 2 5 बचेंगे। तो इसको तुम सॉल्व करना, ये आएगा तुम्हारा 10 जे कैप माइनस आई कैप अपॉन 5, और 5 से कट करो तो आएगा 2 जे कैप माइनस आई कैप मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तुम्हारे एग्जाम्स में आता है, इसलिए कोई भी डाउट है अब तो पूछ लो। कोई भी डाउट है तो क्लियर कर लो, है ना। सर इस वेलोसिटी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, मैं इस एक्सेलरेशन को देखो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सिखाता हूँ, इस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना सिखाता हूँ, है ना। वेलोसिटी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे इसने पूछा
तो अपन इस एक्सेलरेशन को देखो ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपना एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया देखो, 2j कैप माइनस आई कैप आया। तो तुम ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखना, आई कैप के साथ नेगेटिव है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, जे कैप के साथ 2 है मतलब वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ एक्सेलरेशन कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, तो आप लोग मुझे बताओ कि कौन से कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। सेकंड। बस ये आपका आंसर है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट। तो एग्जाम में अगर रिप्रेजेंट करने को आ भी जाए तो बस उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, देखो ये तो नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो आपको बोलना है कि नॉर्थ वेस्ट के बीच में कहीं है, ये आपका आंसर है। ठीक है लक्ष्य, बस ऐसा आएगा और ज्यादा हाईफाई नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट अपन नहीं निकाल सकते इसमें एंगल वगैरह, यस सर। ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और लास्ट लिखो, मतलब इस टॉपिक की कड़ी में लास्ट टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। वो फॉर्मूला क्या है, dv अपॉन dt। तो जब भी तुम्हें कोई इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv बाई dt। जैसे एक क्वेश्चन तुम मुझे सॉल्व करके बताओ, मान लो कि मैं तुम्हें बोल दूं कि इफ वेलोसिटी मान लो मैंने तुम्हें दे रखी है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, और मेरा क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। ट्राई करो, सब ट्राई करो, यश वगैरह विदुषी सब ट्राई करो, खत्म करो इस टॉपिक को, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ट्राई करो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद रखना, जब भी मैं तुम्हें एवरेज पूछूंगा ना तो मैं तुम्हें 2 टाइम दूंगा, लेकिन जब भी मैं इंस्टेंटेनियस पूछूंगा ना, देखो एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, आपको एक ही समय दिया जाएगा। तो आपको v दे रखा है, आपको a निकालना है, ट्राई करो। तो यहाँ पे a का क्या फॉर्मूला आएगा, dv अपॉन dt। चलो डिफरेंशिएट करो, देखो खाली t का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है 1, तो यहाँ तो खाली i कैप बचा, प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, तो i कैप प्लस 2t जे कैप। और मैंने कौन से टाइम पे पूछा, मैंने पूछा दूसरे सेकंड पे, तो यहाँ पे t की जगह 2 पुट कर दो, तो i कैप प्लस 4 जे कैप मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई डाउट है अब तक इसमें तो पूछो। इसके साथ तुम्हारे चारों बड़े टॉपिक खत्म होते हैं। कौन से, देखो एक तो पोजीशन वेक्टर तुम्हें निकालना आता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी को इसमें अब तक कोई भी डाउट है तो पूछो। आई कैप में 2 नहीं लगेगा, आई कैप में 2 क्यों लगेगा बेटा, नहीं देख विदुषी, v तेरे को कितना दे रखा है, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, तो खाली t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहां पे तो अब t बचा ही नहीं, तो मैं पुट करूंगा कैसे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, तो यहां पे t बच गया इसलिए मैंने 2 पुट किया, है ना। खाली t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहां पे तो खाली t था, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 हो गया, तो अब t पुट ही नहीं कर सकता, t है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने पुट नहीं किया। सर पहले डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद वैल्यूज पुट उसके करनी है। बाद वैल्यू पुट करनी है, याद रखना, है ना। पहले वैल्यू पुट मत कर देना, पहले वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट है। हमेशा डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट करना, ठीक है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बहुत अच्छा टॉपिक है पर बहुत काम का है। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्योंकि अभी जब प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो ये बहुत काम आएगा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये क्या चीज है, मतलब ये क्या है इक्वेशन ट्रैजेक्टरी। जैसे है ना, मान लो कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लो कि मैंने कोई पत्थर इस तरीके से हवा में फेंका, तो आपका पत्थर ऐसे ट्रैवल करते 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 गया और आपका पत्थर यहाँ पहुंचा, ठीक है। आपका पत्थर कहाँ पहुंचा, कहीं पहुंचा होगा। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ये जो ग्राफ है ना, ये वाला, बताओ इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, तो पार्टिकल का जो पाथ होता है ना,
उस पाथ की मैथमेटिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। जैसे इसका भी कोई ना कोई इक्वेशन होगा, तो अब वो इक्वेशन निकालते कैसे हैं? तुम सब ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखो, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किससे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या वेलोसिटी से निकाल सकते हैं इक्वेशन? नहीं निकाल सकते। क्या एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं? नहीं। किससे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो अगर आपके पास पार्टिकल की पोजीशन है तो आप आराम से उसकी क्या निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी अपनी कॉपी में खाली एक ही लाइन लिखना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और एरो करके लिखना विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि निकालते कैसे हैं। अच्छा लक्ष्य, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और तुम्हारा कोई पार्टिकल ऐसे अजीबोगरीब पाथ फॉलो कर रहा है, ऐसे तुम्हारा पार्टिकल कोई अजीबोगरीब पाथ फॉलो कर रहा है। तो इस पाथ की जो इक्वेशन है ना, ये जो ग्राफ है ना एक्स और वाई के बीच में, इस ग्राफ की जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, उसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। उसको बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, जैसे अब निकालते कैसे हैं, ध्यान से सुनना, सब ध्यान से देखना। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इफ r इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। आपको बताना है कि इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसी होगी। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं सोचना है। देखो कैसे करते हैं। आई कैप के साथ क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको? टी। जे कैप के साथ क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए आपको टी को गायब करना है। किसको? टी को। तो एक्स इक्वल टू टी है, तो मतलब टी इक्वल टू एक्स है, बराबर ही हुआ ना। एक्स टी के बराबर है, टी एक्स के बराबर है। तो आप क्या करो, एक्स इक्वल टू टी है, तो टी की जगह यहां पे क्या पुट कर दो? एक्स। तो आपका आंसर क्या आएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। याद रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में कभी भी टाइम नहीं आता है, आपको टी को गायब करना है। टी गायब हो जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। इसको मत लिखो, अगले वाले की ट्रैजेक्टरी तुम निकालो, अगले वाले की तुम निकालो। तो इफ मान लो मैं तुम्हें पोजीशन वेक्टर देता हूं, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी माइनस 1 जे कैप, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ, ये तुम्हें पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आर मतलब पोजीशन होता है ना, तो इससे आप मुझे बताओ कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी। लगाओ दिमाग, ट्राई करो, ट्राई करो। सर हाँ पूछो। सर इससे पहले वाली स्लाइड एक बार और एक्सप्लेन करना ना। हाँ हाँ देखो ईओटी समझना है ना, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। हाँ सर। हाँ रुक, मैं इसी से समझा देता हूँ, हो जाएगा, टेंशन मत ले। देख देख, आई कैप मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जे कैप मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आता है? टी स्क्वायर आई कैप मतलब देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, ठीक है, और जे कैप के साथ क्या है? टी माइनस 1, तो देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है। इतना कर सकते हो अलग अलग। अब तुझे टी गायब करना है। क्या करना है? टी गायब करना है। तो देख नीचे वाली इक्वेशन में y इक्वल टू टी माइनस 1 है, तो मैं t को क्या लिख सकता हूँ? y प्लस 1 लिख सकता हूँ, माइनस में उधर गया, और इस t को यहां पुट कर दे, तो देख तेरा x क्या आ जाएगा? y प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गई तेरी इक्वेशन डायरेक्टली। तुम्हें t गायब करना है, ओके सर। t उड़ाना है कैसे भी करके। हाँ लक्ष्य, ये आंसर भी हो सकता है। सर हाँ दूसरा तेरा भी सही है, लक्ष्य हाँ, करेक्ट है। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, 2 आंसर हो सकते हैं इसके। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि जैसे ही अभी प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बार बार आएगा, है ना, तो वापस तब मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी समझ लो। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई डाउट है तो पूछो, और इसको लिख लो एक सर बार। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है ये वो जो भी नॉन यूनिफॉर्म पाथ होगा उसकी इक्वेशन है ना। उसकी इक्वेशन है, करेक्ट, उसकी इक्वेशन है। तो सर इससे हम उस पाथ को ग्राफ पे बना सकते हैं अगर हाँ इक्वेशन बस हो इस तो। ये जो ग्राफ तेरे पास जो इक्वेशन आई है ना, इसको तो किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल, तेरे पास एक ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है,
कोई डाउट है अब तक तो पूछो, कोई भी डाउट है अब तक तो क्लियर कर लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब एक तरीके के क्वेश्चंस हैं जो बहुत कॉमन है, खासकर एनसीईआरटी के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो एक पूरा क्वेश्चन मैं करूंगा, है ना, अगला पूरा क्वेश्चन तुम करना, फिर अपन खत्म करेंगे, है ना। सब ध्यान से देखना। तो इस क्वेश्चन को तुम समझना खाली। तो क्वेश्चन क्या है अब तुम सब ध्यान से देखना। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब एक पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन विथ 2 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तुम्हें स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि एक पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ 2 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में उसकी क्या वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड accelerating in positive y with 1 meter per second square. Find equations. अब तुम सब ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल हवा भी नहीं लगी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब ध्यान से समझना। एक सेकेंड। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन विथ 2 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, देखो u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो आप अपनी कॉपी में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ux लिखो, uy लिखो। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन विथ 2 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x, तो मतलब ux कितना दे रखा है 2 और uy दे नहीं रखा है तो 0। u का मतलब होता है शुरुआत में क्या वेलोसिटी है, u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है शुरुआत में क्या वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका शुरुआत में वेलोसिटी किस में है, खाली x में। क्वेश्चन के हिसाब से तो शुरुआत में y में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसको आप क्या ले लो, 0। ठीक है, अब आगे पढ़ो। एंड एक्सलेरेटिंग इन y डायरेक्शन विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप अपनी कॉपी में ax लिखो, आप अपनी कॉपी में ay लिखो। एक्सलेरेटिंग इन y डायरेक्शन, x की तो बात ही नहीं कर रहा है तो इसको 0 ले लो, इसको क्या ले लो 1। तो सबसे पहले आपको ये 4 चीजें निकालना आनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, है ना। ux, uy, ax, ay। तो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन विथ 2 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x, मतलब शुरुआत में वेलोसिटी किसमें, x में, तो y में नहीं दे रखी तो 0। एंड एक्सलेरेटिंग इन पॉजिटिव y विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ay कितना दे रखा है 1। ay का मतलब क्या है, एक्सलेरेशन इन y। ax का मतलब क्या है, एक्सलेरेशन इन x। ux का मतलब क्या है कि शुरुआत में x में क्या वेलोसिटी है, u मतलब शुरुआत वाली वेलोसिटी होता है ना, और uy तुम्हें क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है तो 0। एक बार तुम्हें ये 4 चीजें निकालना आनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में देखो हम क्या करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग खासकर विदुषी और जिसके भी एग्जाम आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर है, जिसके डेरिवेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेरिवेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म कर देंगे, है ना। और कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये क्लास अब खत्म होने वाली है। कोई डाउट है तो पूछ लो, कि ज्यादा टाइम बचा नहीं है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। खासकर नेक्स्ट क्लास में हम दोनों प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन करेंगे, मैक्सिमम डेरिवेशंस। ठीक है, चलो ओके यार।